नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी तो चल रही है, लेकिन कोई भी इस विषय पर खुलकर बात नहीं करना चाहता। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में। आपको लग रहा होगा कि हम नीतीश कुमार के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसका संदर्भ अभी कुछ दिनों पहले बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बारे में बात होगी, लेकिन आपका अंदाजा गलत है। हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के भाजपा में या कहें कि एनडीए में शामिल होने की। चौंक गए ना आप? बात ही चौंकाने वाली है, लेकिन यह राजनीति है और कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है जिसकी संभावना पर किसी ने बात तो नहीं की है, लेकिन इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। और इसकी संभावना क्यों और किन समीकरण के कारण बनती दिख रही है, हम आपको बताने जा रहे हैं अपने आज के खास कार्यक्रम में। नीतीश कुमार राजनीतिक गणित को अच्छी तरह समझते हैं। फिलहाल वह आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्या दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे? इसका जवाब जरा मुश्किल है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार के बारे में राजनीतिक कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और हवा को भांपकर राजनीतिक पलटी मार लेने में वह उस्ताद हैं। उनके मन में क्या चल रहा होता है, यह उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं पता होता। नीतीश कुमार राजनीतिक गणित को अच्छी तरह समझते हैं और राजनीतिक दांव चलते वक्त उनसे गलती की संभावना बेहद कम होती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब से नीतीश लालू यादव के जनता दल से बाहर निकले हैं, तब से लेकर उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। लालू और नीतीश की दोस्ती पुरानी रही है, लेकिन लालू परिवार के भ्रष्टाचार के मामले में फंसने की वजह से नीतीश ने उनसे दूरी बना ली थी। आज एक बार फिर लालू परिवार जमीन के बदले नौकरी के मामले में फंस चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कई बार सीबीआई घंटों पूछताछ कर चुकी है। यही वो स्थिति है जिसकी वजह से नीतीश ने एक बार फिर पाला बदलने की चर्चाएं चल रही है। दरअसल नीतीश अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर बेहद सतर्क है। वह अपनी और पार्टी की छवि पर कोई दाग नहीं लगवाना चाहते। वह नहीं चाहेंगे कि किसी और के घोटाले की वजह से उनकी इमेज पर दाग लगे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता फिलहाल तो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी असंभव है, लेकिन राजनीति असंभव को संभव बना देने का ही खेल है और नीतीश इस खेल के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने विधायकों, सांसदों, पार्षदों और राज्यसभा सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। विधायकों को वे अपने पटना स्थित आवास पर बुलाकर मिल रहे हैं। उनकी मुलाकात सांसदों से हो रही है। अपने सभी नेताओं से नीतीश कुमार 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास कुल 16 सांसद हैं। राज्यसभा में उनकी संख्या बल 5 है। नीतीश कुमार की मुलाकात राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में भूचाल लाते हैं, तब तब ऐसी बैठकों का इतिहास देखा गया है। एक बार फिर से यह बैठक से शुरू होने से माना जा रहा है बिहार में फिर से कुछ पलटने वाला है। नीतीश से मुलाकात करके निकले विधायकों ने मीडिया से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे उनके क्षेत्र में किए जा रहे कामों की जानकारी ले रहे थे। अब इस राजनीतिक बयान का अर्थ यह निकाला जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव की तैयारी में हैं। इस तैयारी में वह अपने तमाम विधायकों, सांसदों और पार्षदों से मिलकर जेडीयू की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान की जिसमें उन्होंने यह कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक और सांसद भाजपा और उनके संपर्क में हैं, उसकी हकीकत भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। 2025 से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होने की अवधारणा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बल देते नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने एक बैठक के दौरान अपने इंजीनियर और अधिकारियों को जल्दी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का दिल्ली आना जाना लगा हुआ है। माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं से हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के तुरंत बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को भी राज्यपाल से मिलने राजभवन जाते हुए देखा गया था। ये पूर्व डिप्टी सीएम वही हैं जो लंबे समय तक राम लक्ष्मण की तरह बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आते थे। पूर्व डिप्टी सीएम ने राजभवन से निकलते वक्त पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलकर निकलना और मेरा मिलने वाला समय महज एक संयोग है, मगर राजनीति में कोई भी चीज महज एक संयोग नहीं होती। ऐसे में भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम की बातों पर विश्वास करना सहज नहीं लगता। ऐसे ही संयोग के बाद बिहार में सरकार अचानक पलट जाती है। दरअसल यह सवाल बिहार की राजनीतिक फिजाओं में विपक्षी एकता की बैठक के बाद से ही तैर रहा है। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के दबाव में हैं। इसलिए वह कोई अन्य रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दबाव है कि नीतीश तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के संयोजक के रूप में नीतीश कुमार का नाम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का संयोजक बनाकर उन्हें केंद्र की राजनीति की तरफ भेजा जा सके। इसके बदले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का ताज पहनाए। लालू यादव की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक प्रस्तावित करने के पीछे मंशा यह है कि नीतीश जब विपक्षी एकता के संयोजक बनाए जाएं, तो उनके लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। यदि नीतीश राहुल गांधी को मनाने में सफल हुए तो नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। अब इस पूरी डील के बीच कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सीएम की कुर्सी का बहुत मोह है। उन्हें भी पता है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करके भी उन्हें केंद्र की सत्ता हासिल होने वाली नहीं है। ऐसे में वह बिहार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी गंवा देंगे और प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। लिहाजा नीतीश कुमार अब कुछ और ही खेल खेलने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अपने पटना दौरे के वक्त कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के अच्छे साथी रहे हैं, उन्हें एनडीए में लौट जाना चाहिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा से अपने संपर्कों का रास्ता बनाकर रखा है। प्रतिद्वंदी नेताओं की बातों को छोड़ भी दें तो आम आदमी भी यही कहता है कि नीतीश भरोसे के आदमी नहीं, वे कब पलटी मार दें यह कहना मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो नीतीश कुमार का नाम ही एक वक्त पलटू राम रख दिया था। बाद में नीतीश के लिए प्रयुक्त यह विशेषण सबकी जुबान पर चढ़ गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाजपा के छोटे बड़े सभी नेता यह सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि नीतीश के लिए अब एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। ऐसे में आठवले का नीतीश को आमंत्रण देना आश्चर्य तो पैदा करता ही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2003 में रेल मंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार 13 दिसंबर 2003 को गुजरात के कच्छ में एक रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिनों तक नरेंद्र भाई गुजरात के दायरे में सिमट कर नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं जरूर मिलेगी। उसके ठीक 10 साल बाद भाजपा ने अपने गोवा अधिवेशन में जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का पीएम फेस बनाया तो बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एनडीए से एक झटके में नाता तोड़ लिया। हालांकि 2017 में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे फिर भाजपा के साथ आ गए। उसके बाद उन्होंने मोदी के साथ कई बार मंच भी साझा किए। मोदी के नाम से नीतीश कुमार के बिदकने का सिलसिला तो 2010 से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने बाढ़ राहत के नाम पर नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे
5 करोड़ रुपए के चेक को वापस कर दिया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जब बिहार आए तो उनके लिए आयोजित भोज भी ऐन वक्त पर नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था। अब तो नीतीश कुमार पीएम मोदी के कट्टर विरोधी बन गए हैं। मोदी का राजपाट छीनने के लिए वे विपक्षी दलों की गोलबंदी की अगुवाई कर रहे हैं। उनकी जुबान से मोदी का नाम भी अब शायद ही निकलता है। मोदी के लिए नीतीश सिर्फ ये लोग, वे लोग या इन्होंने उन्होंने का प्रयोग करते हैं। मोदी सरकार के हर काम में नीतीश कुमार को खराबी नजर आती है। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी से होते हुए जनता दल यूनाइटेड तक पहुंचा है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के अभी 43 विधायक, 16 सांसद और राज्यसभा में 2 सदस्यों की ताकत है। नीतीश को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण देने वाले रामदास आठवले की पार्टी में कहीं अधिक ताकतवर नीतीश कुमार अब भी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए के साथ रहने के कारण लोकसभा में नीतीश की पार्टी जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, वैसी स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं रही। विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या घटकर पहले के मुकाबले तकरीबन आधी रह गई। उससे अनुमान लगाना मुश्किल है कि उन्हें महागठबंधन के साथ रहने का फायदा होगा या नुकसान होगा। विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता होने के नाते उन्हें अभी भी सहयोगी दलों से काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बीच गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की नीतीश के लिए एनडीए में नो एंट्री की बात कहने के बाद अब आठवले अगर उन्हें एनडीए में साथ आने का निमंत्रण देते हैं तो इसके पीछे संदेह की तस्वीर तो जरूर बनेगी। अब इस तस्वीर पर कब और कौन रंग भरेगा और कौन से रंग भरेगा, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। 2005 से ही नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ एनडीए में रहना पसंद किया था। भाजपा के सहयोग से 2013 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2015 में महागठबंधन का हिस्सा बने और 2017 में फिर एनडीए में लौट आए। 2022 में वे दोबारा महागठबंधन में शामिल हुए। उनके इसी खेमा बदल की निरंतरता को देखकर लोग उन्हें पलटी मार राजनीतिज्ञ कहने लगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को लोगों ने राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहना शुरू किया था। इसलिए पासवान ने जिसका साथ पकड़ा उसकी सरकार बनती रही और वे केंद्र में मंत्री बनते रहे। महागठबंधन में नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह घटक दल आरजेडी के नेता बयानबाजी करते रहे हैं, उससे लोगों को यह लगता है कि नीतीश अच्छे मौके की तलाश में है। हालांकि घोषित तौर पर नीतीश कुमार ने अपने आगे के राजनीतिक जीवन का खुलासा कर दिया है। उन्होंने पीएम पद की दावेदारी से अपने को अलग तो कर दिया। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े जाने के ऐलान भी कर दिए। इसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे? यही वो प्रश्न है जो उनके कहे और किए में संदेह पैदा करता है। कहीं वे फिर किसी खेल की तैयारी में तो नहीं है? क्या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं नीतीश कुमार? नीतीश की लालू तेजस्वी को मनाने की भी कोशिश। विपक्षी गठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज है नीतीश। आरजेडी ने नीतीश को पीएम का सब्जुबाग दिखाया। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? नीतीश कुमार किसी भी खेमे में रहे पर लक्ष्य कुर्सी। पलटी मारने से पहले नीतीश कर रहे हैं रिहर्सल। लोकसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेल। बिहार में फिर पक रही है सियासी खिचड़ी। पीएम और सीएम की दावेदारी छोड़ने का क्या है रहस्य? एनडीए के बाद अभी महागठबंधन के साथ है नीतीश। सीएम मोदी की तारीफ पर पीएम मोदी से नफरत। आठवले ने नीतीश को एनडीए में लौटने का दिया प्रस्ताव। नीतीश महागठबंधन और एनडीए में करते रहे आवाजाही। एनडीए की ओर से मिल रहे हैं नीतीश कुमार को इशारे। नीतीश कुमार के पलटने का सियासी प्लाट तैयार। संयोजक बनाए जाने की संभावना के पीछे क्या है मंशा? कुर्सी छोड़ने के दबाव में है नीतीश कुमार।
लोकसभा से पहले विधानसभा की तैयारी में नीतीश। लोकसभा का चुनाव तो देश भर में होना है, लेकिन इसे लेकर सबसे अधिक सियासी कवायद बिहार में देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति करवट बदलने के लिए कसमसा रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा, इसके बारे में सटीक कुछ कह पाना मुश्किल है, पर अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद निर्विकार भाव से राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभा रहे पार्टी के राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण सिंह की भी अकेले में नीतीश से मुलाकात हो गई है। भले ही रामदास आठवले का उन्हें निमंत्रण या आमंत्रण देना कोई मायने नहीं रखता हो, क्योंकि भाजपा ने नीतीश के लिए एनडीए में लौटने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। पर राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस समय कौन नेता क्या कहता है और क्या करता है, यह कोई मायने नहीं रखता। महाराष्ट्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस चाचा शरद पवार का हाथ पकड़कर भतीजे अजित पवार ने राजनीति की राह पर चलना सीखा, अपने फायदे के लिए पलक झपकते उन्हें दरकिनार कर दिया। एक झटके में एनसीपी के 2 धड़े हो गए। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो उनके लिए महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, इसलिए कि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। कभी इस खेमे में तो कभी उस खेमे में भटकने की उनकी आदत रही है, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा कुर्सी ही रहा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा उसी दिन खड़ा हो गया था जब उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया था। उनके सामने शर्त ही आरजेडी ने रखी थी कि आप केंद्र की राजनीति करें और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दें। केंद्र की राजनीति के लिए भी आरजेडी ने नीतीश को बड़ा सब्जबाग दिखाए थे। उन्हें कहा गया कि वे विपक्ष की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार बने। हालांकि इस तरह की कोई आधिकारिक ब्रीफिंग आरजेडी की ओर से नहीं हुई थी, लेकिन घटनाओं की कड़ियां जोड़े तो नतीजे यही सामने आते हैं। नीतीश कुमार ने घूम घूम कर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की, कुछ को फोन पर राजी किया, उन्हें मनाया और पटना में 15 दलों के नेताओं को एक मंच पर बिठाने में नीतीश कुमार सफल भी रहे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का कांग्रेस से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं के साथ दोनों ने शिरकत की। अब नीतीश को लगने लगा था कि पीएम नहीं बन पाए तो विपक्षी गठबंधनों के संयोजक तो पक्का बन जाएंगे। उनकी यह उम्मीद भी चकनाचूर हो गई जब बेंगलुरु में हुई उन विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। उन्हें पहला झटका तो हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लगा, जब उनके खिलाफ सड़कों के किनारे लगे पोस्टर दिखे। जब वे बैठक में पहुंचे तो उनके साथ सामान्य नेताओं की तरह व्यवहार किया गया। किसी को जरा भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि विपक्षी दलों की संख्या अगर 15 से बढ़कर दूसरी बैठक तक 26 हो गई है तो इसके पीछे नीतीश कुमार की मेहनत है। उनकी नाराजगी तब सार्वजनिक हो गई जब वे बैठक के बाद होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर पटना लौट गए। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन बिहार में राजनीति अभी से ही पूरी चरम पर है। राजनीति विशेषज्ञों की माने तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा से घबराए हुए हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में जो राजनीति का नया चेहरा दिखा है, उसी तरह बिहार में भी कुछ हो, इसको लेकर नीतीश कुमार अपने घर को संभालने में लगे हुए हैं और भाजपा की राजनीति में भी फंस चुके हैं। भाजपा की यही रणनीति है कि नीतीश कुमार अपने ही घर में परेशान रहें और भाजपा की चाल कामयाब होते दिख रही है। नीतीश कुमार के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि पार्टी के विधायक और सांसदों में बिखराव न हो। नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि आरजेडी से गठबंधन करने पर उनसे कई विधायक और सांसद असहज महसूस कर रहे हैं। कई विधायकों को आरजेडी के खिलाफ जनता ने वोट कर जेडीयू को जिताया था। नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद भाजपा या हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार बयानबाजी करते रहे हैं कि उनके संपर्क में कई विधायक और सांसद हैं, तो सिर्फ शुभ मुहूर्त का इंतजार है, तो इससे परहेज भी नहीं किया जा सकता। अरुण कुमार पांडे ने कहा कि जेडीयू के पास अभी 45 विधायक है और 16 सांसद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है। जब से यह खबर सामने आई है कि राजद के कुछ नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर
तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए दबाव बना रहे हैं, तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न लेकर भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार के राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म है कि जदयू और राजद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्मदिन की बधाई देने के लिए नीतीश कुमार को फोन किया। सदन में बोलते हुए नीतीश ने कहा कि राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन किया है। माना जा रहा है कि नीतीश ऐसा कहकर सदन में मौजूद राजद को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी और भाजपा एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने सियासी पंच मार दिया है। यह इशारा कर रहा है कि बिहार में सियासी खेल के लिए मैदान तैयार है। किसी भी वक्त नीतीश कुमार यू टर्न लेकर एक बार फिर भाजपा के साथ जा सकते हैं। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की बातों और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दिया होगा। उसे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार में सियासी खेल के लिए मैदान तैयार कर लिया है। नीतीश कुमार ने संकेत भी दे दिया है कि उनकी बातचीत भाजपा के साथ शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त यू टर्न लेकर एक बार फिर भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने लगभग 10 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में है, वह कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। उन्होंने अभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। बिहार की सियासत में जिस उठापटक के कयास लगाए जा रहे हैं वह कभी भी संभव है। और नीतीश कुमार जो राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, वे कोई भी फैसला बिना वार के तो नहीं लेंगे। अब जब विपक्षी गठबंधन की कमान एक तरफ से उन्हीं के हाथों में, तब उनसे ऐसी किसी चाल की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन यदि भाजपा का चक्रव्यूह मजबूत है और भाजपा युद्ध नीति के तहत विपक्षी गठबंधन के संयोजक माने जा रहे नीतीश कुमार को ही भाजपा में शामिल कर लेती है, या अपनी स्वार्थ सिद्धि के नीतीश कुमार भाजपा का दामन थाम लेते हैं, तो विपक्षी दलों का शस्त्र समर्पण स्वतः ही हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार भाजपा में जाते हैं तब विपक्षी दलों की रणनीति क्या होगी, या फिर नीतीश कुमार स्वतः ही इस तरह की अटकलों को जन्म दे रहे हैं ताकि इंडिया गठबंधन में उनका महत्व बढ़े और जिस तरह का व्यवहार उनके साथ बेंगलुरु में हुआ वैसा कभी न हो और उन्हें प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, या फिर वे सच में भाजपा का दामन थाम कर सभी को चौंकाने वाले हैं। राजनीति के इस कथानक का पटाक्षेप कैसा और कब होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।